इधर कांग्रेस की जानब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और कांग्रेस की जानब से जम्मू कश्मीर के इंचार्ज, जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी की जानब से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। और वकार रसूल वानी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इंतखाबात शुरू होते ही कांग्रेस के 11 अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ सीज किया गया है बल्कि इन अकाउंट से पैसा सरकार के खातों में मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि इस ज़मन में मुदाखलत की जाए। आपको बताते चले कि कांग्रेस की जानिब से जो रिपोर्ट दाखिल करनी थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उसमें ताखीर हुई थी, जिसकी बिना पर इन अकाउंट्स को, कांग्रेस के अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है। 100 करोड़ से जायद रकम को मुंतकिल करने का भी कांग्रेस के लीडरान इल्जाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें सरकारी खातों में मुंतकिल किया गया है। और इस तरह से कांग्रेस ये कहती है कि जब इंतखाबात का माहौल हो और उसमें अब अगर इस तरह के इकदाम किए जाएं तो उसका मतलब ये है कि ये इंतखाबात से पहले ही इंतखाबात को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है और जो अपोजिशन के लीडरान हैं उन्हें इस मुहिम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। वकार रसूल वानी ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कांग्रेस पार्टी अलाव के 11 बैंक खातों को सीज कर दिया गया ड्यूरिंग पार्लियामेंट इलेक्शन। और कसूर क्या था कि 1 महीना हमने अकाउंट अपने सबमिट करने में डिले किया, जिसका ज्यादा से ज्यादा जुर्माना जो है 10,000 रुपए है इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से। और बीजेपी क्या करती है, एक तो 115.32 करोड़ हमारे अकाउंट से डिटेक्ट किया जाता है और सीधा बैंकों से उसको ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट के खाते में, जिसमें इन खातों में टोटल 210 करोड़ था, जिसमें 115 करोड़ निकाल लिया और बाकी जो अकाउंट्स हैं वो सारे सीज कर दिए। ये तो कभी किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि मेन अपोजिशन पार्टीज के आप बैंक खाते सीज कर रहे हो ताकि ये ना अपना पब्लिसिटी कर पाए, ना अखबार में कोई पब्लिसिटी दे, ना प्रेस में कोई पब्लिसिटी दे, ना ये कैंपेन कर पाए, ना हम अपने कैंडिडेटों को कोई पैसा दे पाए। तो ये मुझे लगता है कि ये हिटलर के दौर से भी बदतर दौर गुजर रहा है इस मुल्क में हमारे। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि इमीडिएटली इस पे कोई ना कोई नजर दी जाए और हमारा जो पैसा है वो रिलीज किया जाए। दूसरा ये है कि आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम आ गया। आप भी देखना, आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निकाला एक बहुत बड़ा घोटाला जिसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है बीजेपी ने लूटा है लोगों से और उन कंपनियों से। डोनेशन वाली वो कंपनियां हैं जिनके ऊपर शाम को ईडी का रेड डाला गया और सुबह पैसा वसूल किया गया। तभी तो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, इनको तो सीधे अब क्या लोग नाम देते हैं वसूली भाई। जैसे माफिया लोग वसूली करते थे, किडनैपिंग करते थे और बाद में पैसा लेते थे, ऐसे ही ये रात को आईबी का रेड, सीबीआई का रेड, ईडी का रेड और सुबह पैसे की वसूली। तो आप देखिए, एक पार्टी इतना पैसा गलत तरीके से लोगों से लूट रही है और दूसरी पार्टी जिसके पास साफ सुथरा पैसा, लोगों से जमा किया हुआ पैसा, एमएलए